हेलो दोस्तों, मैं शिल्पी शर्मा स्वागत करती हूँ कृष्णा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था जलवायु। उसी जलवायु में एक बहुत ही हार्ड टर्म आता है जिसे हम कहते हैं कोपेन, थानवेट और टिवार्थ का जलवायु वर्गीकरण। आज के इस वीडियो में कोपेन, टिवार्थ और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण विद ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और फिर लर्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो जलवायु का वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर बताया है। पहला क्वेश्चन यहीं से ही बन जाता है। जैसे सबसे पहले डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन महोदय ने 1918 में राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेश में विभाजित किया है किसने? कोपेन महोदय ने। और इनका जो आधार था वो था वनस्पति। क्या आधार था? वनस्पति। इन्होंने जो भी जलवायु का वर्गीकरण है उसकी कोडिंग की है। ना केवल कोपेन ने, थानवेट ने और टिवार्थ ने, इन सभी ने कोडिंग की है और उस कोडिंग के द्वारा जलवायु वर्गीकरण को बताया है। आगे बढ़ने से पहले हम इनकी कोडिंग का एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इन्हें समझेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं तो 3 वैज्ञानिक हुए। एक का नाम था कोपेन, देखिएगा, एक का नाम था कोपेन, एक का नाम था टिवार्थ और एक का नाम है आपका थॉर्नवेट। 3 वैज्ञानिक हुए और इन्होंने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण कुछ कोडिंग के हिसाब से किया। सबसे पहले क्या कोडिंग रही थी वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसे हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कोपेन महोदय का, तो कोपेन और टिवार्थ ये दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों क्या है? भाई भाई हैं। लर्न कैसे करना है? देखो, कोप का मतलब हो जाएगा कप। अब कप जो है ना, कप में ही हम पीते हैं चाय, कप में ही हम पीते हैं चाय, तो चाय का मतलब हो जाएगा टी। कप में ही हम पीते हैं, ये हो गया कप, और कप में ही हम पीते हैं चाय। इसलिए कप और चाय का जिस प्रकार से संगम होता है उसी प्रकार कोपेन और टिवार्थ का जो वर्गीकरण है वो दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। पूरा सेम नहीं है, पूरा तौर पर उनमें समानता नहीं है, लेकिन हाँ बहुत हद तक जो उनका वर्गीकरण है वो एक ही जैसा आपको दिखाई देगा। पहले आप ट्रिक समझिए। तो हमने क्या देखा कि ये दोनों भाई भाई हैं। अब इन दोनों भाई भाई से कहा कि भाई बेटा ऐसा है, आप लोगों को A फॉर एप्पल, B, C, D अगर आती है तो लिख के बताएं। तो दोनों भाइयों ने लिखा A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट। C फॉर कैट तक इन्होंने लिख के दिखाया। A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, C फॉर कैट। अगर B 2 बार आता है, तो उनका अरेंज अल्फ़ाबेट के अनुसार हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा एक तो A हो गया, दूसरा B है, और फिर अगर B आता है और C, तो B अगर A है और B है, तो देखिए पहले B A आएगा क्योंकि यहाँ तक तो ये सेम है, लेकिन उसके बाद में अल्फ़ाबेट में सबसे पहले A आता है और फिर B आता है। तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, केवल ये याद करना है कोपेन और टिवार्थ जिस प्रकार कप में होती है टी, इसी वजह से कोपेन और टिवार्थ का जलवायु वर्गीकरण सेम होगा। दोनों भाइयों ने A फॉर एप्पल, B, C एक अरेंज कर दिया एक अच्छे से मेथड से, तो A, B और C। अब बात आती है थॉर्नवेट। अब थॉर्नवेट बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, ये कोई भाई नहीं है। तो इससे बोला क्या आपको भी A फॉर एप्पल आता है? तो इन्होंने कहा बिल्कुल आता है, लिख के बताओ। तो इन्होंने क्या है, A फॉर एप्पल और B फॉर बेबी तो भूल गए, ये A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी भूल गए। इन्होंने स्टार्ट किया C फॉर कैट, D फॉर डॉग और E फॉर एलिफेंट। तो इनके मम्मा ने कहा कि आपको भी A फॉर एप्पल से ही स्टार्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने A और B अल्फ़ाबेट को मिस कर दिया है, इसी वजह से आपकी पिटाई होगी बैट से। इन्होंने A और B को मिस कर दिया है और इसी वजह से इनकी पिटाई किससे हो गई? बैट से। यानी अगर हम इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे तो C, D और E जब भी ऐसा कोड आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि वो थॉर्नवेट का वर्गीकरण है। यहाँ तक की बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अब आगे कि किस प्रकार इन्होंने वर्गीकरण दिया। तो हमारा जो स्टार्टिंग थी
ये सब चीज़ें आपके काम आने वाली है, इसलिए मैंने आपको एक हल्का सा समझा दिया है। अब हम इनके बारे में डिटेल से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन महोदय है। 1918 में कोपेन ने राजस्थान की जलवायु प्रदेश को 4 पार्ट में डिवाइड किया है और इनका आधार पूछा जाता है कि इन्होंने आधार क्या माना है, तो इन्होंने आधार माना है वनस्पति को। इन्होंने कहा है कि वनस्पति ही जो है किसी भी क्षेत्र का टेम्परेचर और वर्षा को निर्धारित करती है। इन्होंने तापमान और जो वर्षा है उसको विभाजित करने या विभाजन करने का आधार किसे माना है? वनस्पति को। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसे लर्न कैसे करें? तो देखिएगा, कोपेन है एक हमने कप बनाया और उसमें हमने वनस्पति वाली यानी हर्बल टी पी। ग्रीन कलर की जो हर्बल टी है ये वनस्पति है, हमने ग्रीन कलर की हर्बल टी पी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने जो है वनस्पति के आधार पर जलवायु के क्षेत्र को या जलवायु प्रदेश को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आपको पता होना चाहिए कोपेन और टिवार दोनों भाई भाई है, तो ये अपना जो अल्फाबेट को अरेंज कर रहे हैं वो ए बी सी के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार इन्होंने ए फॉर एपर या बी फॉर बेबी लिखी है। तो देखिएगा, कोपेन के जलवायु का जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले इन्होंने जो टर्म लिया है वो लिया है AW। AW मैंने कहा था कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी, AW। तो इसे हम क्या कोड करते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिएगा, आपको अगर इनका हिंदी का मीनिंग क्या है वो नहीं भी आ रहा है, तो अगर हमें जिले याद हैं तो हम उस प्रकार वहां पर किस प्रकार की जलवायु है उसको देखकर हम इसको हिंदी में पहचान सकते हैं। सबसे पहले बात आती है AW। देखिएगा, AW में कोपेन ने कहा है कि ये मैं उन इलाकों को डिनोट करता हूं जहां पर उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र जलवायु है। तो ऐसा कहां है? देखिएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ आदि। तो कुछ जो इलाके हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, प्रतापगढ़, ये इलाके इन्होंने बताए हैं। तो आइए हम लिख देते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा इलाके डूंगरपुर, क्या आ जाएगा? डूंगरपुर। फिर आपका आ जाता है बांसवाड़ा और थोड़ा सा झालावाड़। मुख्य तौर पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा के इलाके जो है वो मेनली यहाँ पर दिखाई देते हैं। विवरण, इस क्षेत्र में जो बारिश है वो 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ मानसूनी पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं और पतझड़ वनों को हम सवाना की वनस्पति भी कहते हैं, इसलिए इन वनों की तुलना सवाना वनों से की जाती है। पतझड़ वन वो वन होते हैं जो गर्मी आने पर अपनी पत्तियां अपने जो है शाखाओं से गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो और उनकी जो लाइफ है वो सेव हो जाए। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इसका ट्रिक पढ़ते हैं। चलिएगा, तो हमने यहां पढ़ा कि कोपेन के वर्गीकरण में AW आया, यानी इसने कोपेन ने ABC लिखा तो AW आ गया, और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ और कुछ चित्तौड़गढ़ का जो इलाका है इन्हें माना गया है। तो AW उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु वाले प्रदेश हैं। अब हमें इसको लर्न कैसे करना है? तो देखिएगा, ट्रिक समझिएगा। ट्रिक मैं यहां लिख रही हूं, देखिए AW से आपको याद करना है आओ। आओ, जब किसी को मारते हैं तो बच्चा कैसे बोलता है? आओ। तो याद कैसे करना है? बच्चे को बांस की लकड़ी से, बच्चे को बांस की लकड़ी से, बच्चे को बांस की लकड़ी से डूंगर पर चढ़कर मारा, डूंगर पर चढ़कर मारा। तो बच्चा क्या बोला? तो बच्चा बोला आओ, बच्चा बोला आओ। अगर किसी बच्चे को बांस की लकड़ी से मम्मी ने डूंगर पर चढ़कर मारा तो बच्चे ने क्या बोला? आओ। तो इसलिए जब भी AW आएगा तो आपको याद हो जाएगा बच्चे ने आओ कब बोला? जब उसको बांस की लकड़ी से पिटाई हुई और कहाँ हुई? डूंगर पर चढ़कर। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ जो भी इलाके हैं, इंडिविजुअल आपसे नहीं कहेगा, लेकिन हाँ आपको ऐसा मतलब एक नक्शा बना देगा और नक्शे के तहत आपको बताएगा कि बताइए राजस्थान का साउथ जो पार्ट है वो किस प्रकार की वनस्पति को निर्धारित करता है, तो हमें बता देना है आओ। ओके, ये हमारी ट्रिक भी हो गई और हमने इसे क्लियरली समझ भी लिया।
अब बात आती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। तो आपको पता है कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती, जिसमें बांसवाड़ा और डूंगरपुर का इलाका आता है, और इसी वजह से वहां की जलवायु उष्णकटिबंधीय होगी। चूंकि बारिश भी इन इलाकों में ज्यादा होती है, इसी वजह से यहाँ की जलवायु कैसी है, आर्द्र भी पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश ये कहे जाते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे। अब जो अगला टर्म है कोपेन का, मैंने आपसे कहा था ABC, बहुत इंटेलिजेंट थे दोनों भाई, तो दोनों ने A, B और C के आधार पर जो है अरेंज किया अल्फाबेट को। तो BSHW तो अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, आप इन्हें भी ध्यान रखिएगा। सवाना जलवायु डिनोट करता है सवाना जलवायु डिनोट करता है पतझड़ी वनों को, है ना, जो वन गर्मी आते ही अपनी पत्तियां शाखाओं से गिरा देते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की मात्रा बहुत ही कम हो पाए। दूसरी बात BSHW, इसमें अर्ध शुष्क, जिन्हें हम स्टेपी जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। देखते हैं, अगर हम इनमें बात करते हैं तो ये इलाके हैं बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, जैसलमेर का दक्षिणी भाग, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ये सारे जो इलाके हैं ये आते हैं BSHW में। अच्छा, विवरण क्या है, यहाँ वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जैसलमेर का इलाका है, जोधपुर का इलाका है। कांटेदार झाड़ियां और घास के मैदान पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियां या कांटे जो है वो रूपांतरण है पत्तियों का ही, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने अपने आप को ढाल लिया, जब बारिश ही नहीं है तो पत्तियों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधे के मर जाने से अच्छा है कि अपनी पत्तियों को कांटे के रूप में वो कन्वर्ट कर लें। तो ये सब इलाके आते हैं BSHW में। अब हमें इन्हें याद कैसे करना है, तो देखिएगा AW में हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी, आओ, जब बच्चे को डोंगर पर, पहाड़ी पर बांस की लकड़ी से मारा तो बच्चा बोला आओ, ठीक है। जस्ट उसी प्रकार अगर हम इसे लर्न करेंगे तो BSHW यानी बस करो वर्ड आ रहा है, बस BSH और W आपको लगाना है। ये इलाके अर्धशुष्क हैं, बिल्कुल इनके नाम से ही पता पड़ रहा है। जैसलमेर इलाका अर्धशुष्क है, पूरा जैसलमेर पूरा ही ड्राई है, लेकिन उसका दक्षिणी भाग हमने लिया है तो वो अर्धशुष्क है, क्योंकि उत्तरी भाग जो है वो शुष्क है। ओके, कांटेदार झाड़ियां यहाँ पाई जाती है। तो हमारा जो यहाँ पर ट्रिक जो आता है, तो हमारा ट्रिक क्या हो गया कि बस करो भाई, बस करो। अब हम बस कब बोलेंगे, जब हमें बहुत सारा आइटम मिलेगा। अगर हम खाना खा रहे हैं, अगर हमारी एक थाली में एक के बाद एक चपाती या जो भी आइटम है हम जो खाते हैं वो आता गया, तो हम क्या बोलेंगे, बस करो। यानी ज्यादा होने पर हमने क्या कह दिया, बस करो। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जिले आते हैं और वो मुख्य तौर पर रेतीले हैं, ठीक है ना। तो बस करो अर्धशुष्क और स्टेपी जलवायु वाले प्रदेश। आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले टर्म की तरफ। अगर हम बात करते हैं तो आगे, अब हमारा जो अगला जो जलवायु वर्गीकरण है कोपेन महोदय का, वो है BWHW यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। देखिएगा, यहाँ पर औसत वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर। घास पाई जाती है, मुख्य तौर पर सेवन घास, कांटेदार वनस्पतियां होती है। इस इलाके में जो जिले आते हैं उनका नाम कौन कौन सा है, देखिएगा। कुछ पार्ट गंगानगर का है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, हनुमानगढ़ है और जैसलमेर है। गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम इसको ट्रिक से लर्न करते हैं। चलिएगा, तो अब हम इसे लर्न कैसे करेंगे, देखिएगा। अब BWHW में वर्ड आ रहा है बहू। तो एक बहू है और उसने किसी की जेबें काट ली, पैसे काट ली, जेब काट ली। तो वो अंकल कहते हैं कि आपकी बहू ने हमारी जेब काट ली, 500 का जो नोट है वो उड़ा दिया। तो उनके ससुर जी क्या जवाब देते हैं कि हमारी बहू, गौर से सुनिएगा, बहू वर्ड आ रहा है। अब बहू कौन होती है, बहू है गंगा और जोधा। राजस्थान में 2 जिले ऐसे हैं जो बहू बन सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी बहू गंगा और जोधा हनुमान जी की पूजा करती है, ना कि जेबें काटती है। इसका मतलब हमारी बहू गंगा और जोधा गंगानगर, हनुमानगढ़,
गंगा और जोधा हनुमान जी की, हनुमानगढ़ हनुमान जी की पूजा करती है, ना कि जेबे काटती है, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो ये इलाके हमारे किस में आ जाएंगे, BWHW में। बीकानेर का मुख्य तौर पर पश्चिमी इलाका और जैसलमेर का उत्तरी पश्चिमी इलाका यहाँ पर मुख्य तौर पर आता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। एक बार दोबारा देख लीजिएगा, हमने स्टार्ट किया था AW से, आओ। बच्चे को डूंगर पर, पहाड़ी पर बांस की लकड़ी से मारा तो बच्चा बोला आओ। तो डूंगर से हमारा आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांस से हमारा हो जाएगा बांसवाड़ा। दूसरा आपका वर्ड आता है बस, यानी बस करो, BSHW, जिसमें बहुत सारे जिले आते हैं, जिसे हम स्टेपी जलवायु भी कहते हैं, अर्धशुष्क इलाके आते हैं। और उसमें बाड़मेर है, बीकानेर है, जालोर है। और अगर हम आगे की बात करते हैं बहू, तो हमारी बहू गंगा और जोधा हनुमान जी की पूजा करती है, ना कि जेबे काटती है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला जो वर्गीकरण है वो है CWG। मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने जमाया था AW, AB, BSHW और B बहू, हाँ BWHW, और जो लास्ट है वो है CWG। इसे हम बोलते हैं उप आर्द्र क्षेत्र। आर्द्र क्षेत्र पर्टिकुलर, बहुत ज्यादा लबालब बारिश से भरे हुए, जहां पर औसत वर्षा मुख्य तौर पर ज्यादा ही है। उप आर्द्र थोड़ा सा आर्द्र से कम वर्षा वहां पाई जाती है। यहाँ पर औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। यहाँ बीहड़ पाए जाते हैं, नीम, बबूल, शीशम आदि के पेड़ भी उगते हैं। अच्छा, CWG में कौन से इलाके आते हैं, तो ये हमारे अरावली जो है उसका, अरावली का दक्षिणी और पूर्वी का इलाका है वो आता है। ये अरावली है तो अरावली का ये इलाका है दक्षिणी और ये इलाका है पूर्वी। तो दक्षिणी पूर्वी इलाके के जिले जैसे सवाई माधोपुर, करौली, टोंक इत्यादि जो जिले हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। याद कैसे करना है, CWG यानी काऊ, आप काऊ वर्ड आ रहा है, काऊ मतलब गाय, और गाय अरावली की पहाड़ियों पर चरने जाती है। तो आपको इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से जिले भी याद हो जाएंगे और आपको ये सारी की सारी चीजें मैंने विथ मैप से आपको समझा दी। तो ये तो बात थी हमारी किसकी, कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण, जिन्होंने वनस्पति के आधार पर 1918 में इस वर्गीकरण को दिया। मैंने आपसे कहा था कोपेन और टिवार्थ दोनों भाई है, क्योंकि कोपेन का मतलब, कोप का मतलब होता है कप, और टिवार्थ कप में ही हम चाय पीते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के वर्गीकरण में ज्यादा असमानता नहीं है, समानता है। थोड़ा सा उन्होंने अपने इस वर्गीकरण को मॉडिफाई कर दिया। तो क्या किया देखिएगा, ये है टिवार्थ का वर्गीकरण, और टिवार्थ महोदय ने कोपेन के वर्गीकरण में थोड़ा सा संशोधन करके वनस्पति और वर्षा को भी ऐड कर दिया है। टिवार्थ ने कोपेन ने वनस्पति करी थी, और जो हमारे टिवार्थ महोदय हैं इन्होंने वनस्पति और वर्षा को आधार माना है। यानी इन्होंने कहा है कि टी जब पियो ना तो बारिश में पियो और वनस्पति वाली हर्बल टी पियो। चलिएगा देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया है। तो यहाँ पर मैंने एक साथ ही इसको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि अगर आपको कोपेन का वर्गीकरण अच्छे से आता है तो टिवार्थ के वर्गीकरण में इतना आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कोपेन और टिवार्थ दोनों भाई हैं। हम इसे इस प्रकार से भी लर्न कर सकते हैं कि कोपेन से थोड़े से इंटेलिजेंट कौन हो जाएंगे, टिवार्थ, तो वो अपने हर एक वर्गीकरण में कुछ एक्स्ट्रा यानी जिले जोड़ देंगे। देखिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AW। आपको पता है कि कोपेन और टिवार्थ दोनों भाई हैं, इसी वजह से दोनों का वर्गीकरण मुख्य तौर पर एक ही स्थान पर है। कुछ जिले इन्होंने एक्स्ट्रा लर्न कर लिए, एक्स्ट्रा जोड़ लिए हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, वर्षा 100 सेंटीमीटर, तापमान 20 सेंटीमीटर तक रहता है। तो इस इलाके में जो ग्रीन डॉट दिखा रखे हैं ये है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुछ चित्तौड़गढ़ का भाग, झालावाड़ और बारा। तो हमने ट्रिक क्या बनाई थी, आओ बच्चे को डूंगर पर बांस की लकड़ी से मारा तो बच्चा बोला आओ। अब इसमें थोड़ी अति हो गई, अगर आप बच्चे को, ऊदमी बच्चे को बार बार मारोगे तो बच्चा झल्ला जाएगा। अब अति हो गई ना, यहां पर हमें अति करनी है। कोपेन महोदय ने थोड़ा सा कम बताया और टिवार्थ ने थोड़ा ज्यादा बता दिया।
और क्या बताया टिवार्ट ने कि अगर उद्यमी बच्चे को बार बार मारोगे तो बच्चा झल्ला जाएगा। तो उद्यमी से उदयपुर भी ऐड हो गया, बार बार से 12 भी ऐड हो गया, और बार बार मारोगे तो बच्चा झल्ला जाएगा। तो इन्होंने कुछ पार्ट क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। बात आती है सेकंड की, BSH, वहां पर W था, यहाँ W नहीं है, BSH वही है, उष्ण या अर्धशुष्क कटिबंधीय स्टेपी जलवायु प्रदेश। मुख्य तौर पर ज्यादा वही बात है, बस करो तो इसमें कुछ ज्यादा ही आते हैं, जोधपुर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका BWH, बहू। तो हमारी बहू, पहले कहा था हमारी बहू गंगा और जोधा हनुमान जी की पूजा करती है, ना कि जेवे काटती है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को बार बार टॉर्चर करोगे कि नहीं भाई हमारे पैसे तो आपकी बहू ने लिए, तो ये अति हो गई। तो अब उसकी ससुर ने क्या कहा, हाँ ठीक है हमारी बहू जेबे काटती है, जो करना है वो कर ले। तो हमारी बहू जेबे काटती है, यहां से हनुमानगढ़ हट गया है, यहां से हनुमानगढ़ हट गया है। उन्होंने अब ये नहीं कहा है कि हमारी बहू हनुमान जी की पूजा करती है, हमारी बहू तो बस जेबे काटती, काटना है करना है जो कर लो। तो जेबे काटती है यानी जैसलमेर और उत्तरी पश्चिमी, पूरा जैसलमेर और उत्तरी और पश्चिमी बीकानेर और बाड़मेर का इलाका भी आ जाता है। तो वहां से इनको हमने जम करा के कहां पर लिया है, ये हम लिया है BWH में। अगेन CAW, काऊ वाला वर्ड आ रहा है, काऊ अरावली की तरफ चलती है, वही इलाके यहाँ पर आ जाएंगे आपके, जिसमें से आपका है टोंक, सवाई माधोपुर इत्यादि जो इलाके हैं, कोटा, बारा, तो ये सब इलाके जो हैं ये हमारे आ जाएंगे CAW में। यानी आपको इतना कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आपको कोपेन का वर्गीकरण याद है तो टिवार्ट के वर्गीकरण में मुख्य तौर पर समानता ही आपको नजर आएगी। चलते हैं आगे, पहले आप इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। चलिएगा बढ़ते हैं आगे। यह है हमारे थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। देखिएगा मैंने आपसे कहा था कोपेन और दूसरा हमारे कौन थे, कोपेन और टिवार्ट। इन दोनों के जलवायु वर्गीकरण की अगर हम बात करते हैं तो दोनों के जलवायु वर्गीकरण में हमने जाना कि उन्होंने ABC के हिसाब से अल्फाबेट से जमा दिया है। मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो ABC, अगर B 2 बार है तो अल्फाबेट के अनुसार आप उसे रीअरेंज कर लीजिएगा। ओके, AW तो कैसे होगा, बच्चे को डूंगर पर बांस की लकड़ी से मारा तो बच्चा बोला आओ, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अगर टिवार्ट की बात करते हैं तो बार बार मारोगे उद्यमी बच्चे को तो उद्यमी बच्चा झल्ला जाएगा। तो डूंगरपुर, बार बार से 12, उदयपुर से उद्यमी से उदयपुर, और झल्लाने से हमारा आंसर आ जाएगा झालावाड़। ओके, अब थॉर्नवेट ने, अच्छा AW वाला हो गया, पहले हम उसको रिवीजन कर लेते हैं। एक ही बाद में आता है BSSW, बस करो। बहुत सारे जिले, मुख्य तौर पर 12 से 13 जिले रेगिस्तानी जिले पाए जाते हैं राजस्थान में, और उनमें आपका था बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर इत्यादि। ये जो जिले हैं अर्धशुष्क, ये इस क्षेत्र में आते हैं। फिर था बहू, तो हमारी बहू BWSW, हमारी बहू गंगा और जोधा हनुमान जी की पूजा करती है, ना कि जेबे काटती है। लेकिन अगर आप टिवार्ट में जाएंगे तो टिवार्ट बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो वो आपको इतना समझाने के लिए नहीं बैठा है। वो कह रहा है कि हाँ हमारी बहू जेबे काटनी, करना है जो कर लेना। तो हमारी बहू जेबे काटती है, जैसलमेर, बीकानेर, वहां से हनुमानगढ़ को हटा दिया गया है, और वो BSHW, जिसमें बस करो बहुत सारे जिले आते हैं, वहां पर ऐड कर दिया गया है। और अगेन CWG है ना, तो काऊ से हम उसको लर्न कर सकते हैं। तो काऊ से हमारा क्या लर्न हो जाएगा कि काऊ अरावली की पहाड़ियों के आसपास चढ़ती है। इसका मतलब अरावली के दक्षिणी और पूर्वी जिले इसमें शामिल किए गए हैं। चलिएगा, अब है थॉर्नवेट का वर्गीकरण। थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति को भी माना है, वर्षा को ही माना है, और वाष्पीकरण को ही माना है। आपने देखा होगा जैसे जैसे हमने
वैज्ञानिकों के वर्गीकरण को पढ़ा है, तो आगे चल के उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में सुधार ही किए। आज हम भी जब कभी कोई नोट्स बनाते हैं तो स्टार्टिंग का नोट्स हमारा होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारा जो दिमाग है उस चीज़ को ग्रास्प करने की पावर को बढ़ाता है, तो हम उसमें धीरे धीरे और चीज़ें ऐड करते जाते हैं। तो हमने देखा था कि कोपेन ने केवल वनस्पति बताया था। अगर हम बात करते हैं टिवार्थ ने, तो टिवार्थ ने वनस्पति वर्षा दोनों बताया है। और अगर बात करते हैं थॉर्नवेट, तो इन्होंने वाष्पीकरण को भी आधार मानकर जलवायु का वर्गीकरण किया है। ओके, चलते हैं अब हम आगे इसके कि किस प्रकार इन्होंने जो है शुरू किया है। तो देखिएगा, आपको ये सब पता है कि सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले हमारा इन्होंने सी से स्टार्ट किया है। सी से, किससे स्टार्ट किया है? सी से। मैंने बताया था कि थॉर्नवेट की पिटाई इस वजह से हुई थी कि इन्होंने सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग और ई फॉर एलिफेंट के अनुसार जो अपने अल्फाबेट है उन्हें रीअरेंज किया है। तो CAW यानी उपाद्र इलाके। अब स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो CAW है वो उपाद्र इलाके, इसमें आपके दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और बारा और झालावाड़ जो इलाके, कोटा, बारा, झालावाड़ को भी शामिल किया है। तो इसे आपको लर्न करना है। बात आती है दूसरी यानी DAW। अब देखो D 2 बार है, यहां से मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसको फटाफट से आपके सामने दिखा देती हूं। ये है हाँ जी, ये है DB, डब जाओ। ओके, DBW, DBW देखिएगा। तो इसमें हमारा क्या है, पहले तो DAW आया क्योंकि अल्फाबेट के अनुसार भले ही D 2 बार आ रहा है लेकिन D के बाद में A यानी DAW उष्ण आर्द्र इलाके इसमें आते हैं। बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू यानी DAW। तो DAW से आपको डव साबुन याद करना है। क्या याद करना है? डव साबुन। और डव साबुन से देखिएगा बहुत ज़्यादा इलाका मैंने तो बहुत कम लिखे हैं, इसमें बाड़मेर भी है, थोड़ा पाली भी आ जाएगा, कुछ अजमेर पार्ट है, बीकानेर है, चूरू है, ऑलमोस्ट इलाके इधर आ रहे हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि DAW यानी राजस्थान की ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या डव साबुन से नाती है। तो सर्वाधिक जिलों की अगर बात करते हैं, अगर आपको एरो में बहुत सारे जिले दिखाए जाएं यानी बहुत सारा एरिया दिखाया जाए तो आपको कह देना है वो इलाका आएगा DAW। और DAW से हमें डव साबुन याद करना है। ज़्यादा, आधे से ज़्यादा जनसंख्या डव साबुन से नाती है। फिर बात आती है DBW, डब जाओ। ये हमारे हैं मिश्रित जलवायु वाले, जिन्हें हम कह सकते हैं आर्द्र, जिन्हें हम अर्ध शुष्क, डब जाओ, अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु वाले। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक सेकेंड, हम यहाँ लिख देते हैं, पहले इसको पूरा हटा ही देते हैं। DBW। तो इसमें हमारे आ जाएंगे अर्ध शुष्क इलाके, अर्ध शुष्क इलाके। तो डब जाओ, डब का मतलब होता है रुक जाओ, डब जाओ। बिग हनुमान जी चूरमा लेकर आ रहे हैं। तो बिग हनुमान जी बै से बीकानेर, गे से गंगानगर, है से हनुमानगढ़ और चूरमा से चूरू। डब जाओ, बिग हनुमान जी चूरमा लेकर आ रहे हैं। देखिएगा ये DAW है तो डव साबुन याद करना है, डव सोप याद करना है। और DBW है तो डब जाओ, बिग हनुमान जी चूरमा लेकर आ रहे हैं। तो डब जाओ, बिग हनुमान जी, बिग बीकानेर, गैस से गंगानगर, चूरमा से चूरू और हनुमान जी से हनुमानगढ़। लास्ट एंड फाइनल है EAD। तो इसका ट्रिक क्या है, एड में जो भी बाजे उसे खरीद लो। जो भी एड दिखाते हैं उसमें जो भी चीज़ें हमको अट्रैक्टिव लगती है वो हम खरीद लेते हैं। तो एड में जो भी बाजे उसे खरीद लो। तो उष्ण शुष्क इलाके हैं, बिल्कुल देखते से पता पड़ रहा है। जो भी, जोधपुर, बी से बीकानेर, बाजे बाड़मेर और जे से जैसलमेर। जो भी बाजे खरीद लो। जो भी, जो का मतलब जोधपुर, बी का मतलब बीकानेर, बाजे बाड़मेर और बाजे जैसे जैसलमेर। मुख्य तौर पर जैसलमेर है। पश्चिमी जो है वो जोधपुर का इलाका आ जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर। तो ये हमारा हो गया दक्षिणी और ये है पश्चिमी बीकानेर का इलाका और कुछ पश्चिमी भाग हमारा आ जाएगा बाड़मेर का। तो ये सारे इलाके जो हैं वो आते हैं ऐड में। तो देखिए हमने बहुत ही सिंपल तरीके से
इन सभी का जलवायु वर्गीकरण पड़ा। एक बार मैं आपको थॉर्नवेट का दोबारा समझा देती हूँ। CAW यानी स्टार्टिंग वाले में वही इलाके हैं, झालावाड़ कोटा भी इसमें शामिल है, डूंगरपुर बांसवाड़ा है। फिर आता है डब जाओ, DAW डब साबुन। तो डब साबुन से सबसे ज्यादा जो है लोग नहाते हैं, तो राजस्थान के सर्वाधिक जिले वहां पर आएंगे। DB डब जाओ, तो DB से डब जाओ बिग हनुमान जी चूरमा लेकर आ रहे हैं, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, ठीक है ना। और बात करते हैं ऐड, EAD ऐड में जो भी बाजे उसे खरीद लो। तो इस प्रकार हमने विथ ट्रिक जलवायु वर्गीकरण समझ लिया है। मैप के द्वारा भी आपके दिमाग में इसे मैपिंग कर लेनी है। और अब हम आगे जो है कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।